नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के स्टडी चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है जीएस पेपर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन के द्वारा जो पेपर होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर के होते हैं। 5 टॉपिक से 30 प्रश्न जो होते हैं उस सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होते हैं। 70 क्वेश्चन आपके टॉपिक से आते हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही जल्द ही जीडीसी यानी कि जो लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाती है राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए, उसकी भी आएगी। उसमें भी जीएस के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। 2022 में फॉर्म भराया गया था और इसका डेट है 15-16 फरवरी कर दिया गया है। आइए देखते हैं। अंक गणती और तार्किक गणना लॉजिकल यानी किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करेंगे, अगर माउस के 2 मानक बटन के बीच में स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, स्क्रॉल करना। जो माउस के 2 मानक बटन होते हैं उसमें देखिए स्क्रॉल करना होता है। ये है क्वेश्चन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1989। यानी कि ये जो आयोग था, पहले भारत का निर्वाचन आयोग मुख्यतः एक मुख्य निर्वाचन ही होता था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई। 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई। तब से आयोग 3 सदस्यीय है। तो किया गया था 1989 से, लेकिन 90 तक था, फिर हटा दिया गया था, फिर 93 से किया गया रेगुलर। 1 अक्टूबर 1993 से रेगुलर कर दिया गया। और ये वाला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 65 के अनुसार होता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति, अगर वो भी ना हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से मेडल जीतने वाली मेरीना वियाजोस्का किस देश की नागरिक है? यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन सी, स्ट्रीट वेंडर। क्वेश्चन नंबर 7, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? तो वायुमंडल की नमी पे करती है वर्षा की मात्रा निर्भर। क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो ये है CFC। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है त्वचा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैविलिस घड़ियाल बहुयात में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गंगा नदी में। गैविलिस घड़ियाल गंगा नदी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू हो गया था? तो लागू हो गया है 1972 से ही। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया है। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 66 धाराएं। कब ये संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है? 9 सितंबर 1972 से। और जिन्हें कितने अध्याय में बांटा गया है? 7 अध्याय में। ये भी पूछा जा सकता है, 7 अध्याय और 6 अनुसूची में। तो भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 12 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर आएगा आपका अर्थवेद। तो क्रम अगर देखेंगे तो पहले आएगा कौन सा? पहले आएगा ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, तब अर्थवेद आएगा। यहाँ पे क्रम गलत था।
क्वेश्चन नंबर 13 है कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? 13 का राइट ऑप्शन है बुद्ध भगत ने किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था, सन कौन सा था? तो ये था 1831 से लेकर के 1832 के बीच में हुआ था। नेतृत्व किया था बुद्ध भगत ने किया था कोल विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है 14, निम्न में कौन सा फरवरी 1918 की में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी जी, गौरी शंकर जी, मदन लाल मालवीय जी हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 15 का है चंद्रशेखर जी ने दिया था ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम। सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से। तो बाढ़ ये आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में और बिहार के मैदान में। भूकंप आपका हिमालय में चला जाएगा। सूखा पश्चिम और मध्य भारत में चला जाएगा। सुनामी आपका भारत और दक्षिण तटीय में चला जाएगा। यही मिलान है, तो सही हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी दी गई है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं वो हैं 11, क्योंकि पहले 10 थे, बाद में एक और बढ़ गया, तो हो गए कितने? 11 कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। ये भी पूछा सकता है क्या मूल संविधान में थे? नहीं, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिनकी संख्या उस समय 10 थी जब जोड़ा गया। बाद में क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन और हुआ, इसमें एक और जोड़ दिया गया, 11 हो गया मूल कर्तव्य। अब 42वें द्वारा इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वां जोड़ करके 11 हो गए। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का सी 1985 से होता है 1 अप्रैल, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना शुरू किया गया था। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि, तो इसका कारण क्या होता है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 है एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं, इसे कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? उत्पादकता कहा जाता है। शिक्षा में उत्पादकता सीधे तौर पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। एक कक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या में असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होने का तात्पर्य उत्पादकता से होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संविधिक निकाय कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि एनसीटी। एनसीटी का पूर्ण रूप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। वर्ष 1973 से पहले ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय एवं राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। एक संविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के द्वारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 17 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंड और मानकों का विनियमन कर उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 अनुसंधान में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है? तो ये शिक्षण कार्य अभिमुखीकरण को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तन के आधार से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? तो ये किया जाता है 23 का राइट ऑप्शन है डी, प्रयोगात्मक प्रणाली में। जो आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तन के आश्रय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? तो ये प्रयोगात्मक में। क्वेश्चन नंबर 24 है नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में किस पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार किया गया? तो जो ढांचा तैयार किया गया है वो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 24 का ए बी सी, यानी कि ऑप्शन सी, ए बी और सी। तो ए हो जाएगा आपका जो नई जनसंख्या नीति के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार ए विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। तो 24 में नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। प्रथम कब आया था? 1968 में आया था। द्वितीय कब आया था? 1986 में आया था। 68 के बाद 86 में। फिर इसी में
संशोधन किया गया था। कब किया गया था 86 वाले में संशोधन? 1992 में ही किया गया था। नई शिक्षा नीति नहीं है, 86 में संशोधन किया गया दूसरे वाले में। इसके बाद नई शिक्षा नीति कब आई? 2020 में, यानी 68, 86 और 2020। संशोधन कब हुआ था 86 वाले में? 92 में हुआ है। तो इसी में जो है राष्ट्रीय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ढांचा एवं प्रौढ़ शिक्षा हेतु ये इतना तैयार किया गया है, लेकिन तकनीकी अलग तक कुछ नहीं है, न व्यवसायिक के लिए है। अप्रैल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहा नेपच्यून का क्या है? तो ये 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मिसाइल है नेपच्यून। निम्नलिखित में कौन सा वर्णनात्मक सांख्यिकी एक उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है 26 का सी, मानक विचलन। नहीं, करंट वाला क्वेश्चन नया फिर से डाला जाएगा क्योंकि वो 22 के अनुसार ही तैयार कराया गया था उनका पेपर। प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य निम्नलिखित में किससे सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है? तो 27 का एक, शोध समस्याओं को निर्मित करना। प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य निम्नलिखित में से किससे निकटतम रूप से संबंधित है? शोध समस्याओं को निर्मित करना। शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो 28 राइट ऑप्शन है, जांची हुई है। और डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है लॉजिकल पे। और कंप्यूटर में डेस्कटॉप से SMP क्या है? तो ये है आपका फाइल एक्सटेंशन। कंप्यूटर के क्षेत्र में ITEX, फिर डॉक, फिर सिम फाइल एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन प्रचालन तंत्र में फाइल के प्रकार को पहचानने में किया जाता था। ये था आज की GS का 30 क्वेश्चन। माध्यमिक सेवा चयन अभी से कराएगी, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग अब कराएगा क्योंकि पहले उच्चतर शिक्षा आयोग था जिसका एक में विलय कर दिया गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर के लिए GS के लिए इस क्वेश्चन को जरूर ज्वाइन करिए। धन्यवाद।